ये पाक वतन के बनने का अहम तरीन दिन, इसका अहम तरीन जुज़्व आज है। और अगर एक मुख्तसर से रिकैप करें, जब मुसलमान सिंध के रास्ते बर्रे सगीर में दाखिल हुए तो ये उनके उरूज की इब्तिदा थी। और फिर जहाँ कई अजीम मुसलमान हुक्मरानों ने इस्लामी रियासत की बुनियादें मजबूत की, वहीं पर औलिया अल्लाह के मुख्तलिफ सिलसिलों ने बर्रे सगीर के रिहायशियों के दिल में अपने किरदार से, अपने अफकार से शमें जलाई। तो क्या हुआ, देखते ही देखते बर्रे सगीर में इस्लाम बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि उसके उरूज की इंतहा तब हुई जब मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने एक अजीम तरीन रियासत की बुनियाद रखी, ऐसी रियासत जो कमो बेश पूरे बर्रे सगीर पर मुहित थी। लेकिन फिर जिस तरह कहा जाता है हर उरूज को जवाल है, तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही ये मुगल हुक्मरान भी जवाल की तरफ बढ़ने लगे। अल्लामा इकबाल ने कुछ यूं बयान किया ना, उन्होंने कहा ना, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर ओ सिना अव्वल ताऊस रुबाह आखिर। तो जहां एक तरफ दुनिया की उभरती भी कुव्वत अंग्रेजों ने आहिस्ता आहिस्ता बर्रे सगीर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अपने पंजे गाड़ना शुरू किए, तो यहाँ ये काम हो रहा था और वहां मुगल बादशाह उनका जवाल चल रहा था। अंजाम यह हुआ कि 1857 में 1857 1000 साल से कायम मुसलमानों की अजीम शान सल्तनत का अब खात्मा हो गया। और जो फातेह कौम थी यानी अंग्रेज, उन्होंने मफ्तूह कौम यानी मुसलमानों को गुलाम बनाने की तहरीक शुरू की। मुसलमानों को तालीम, हुनर, सियासत, मईशत हर सतह पर बदतरीन जवाल में मुब्तला कर दिया। अभी ये टाइम पीरियड चल रहा था, ये एक मुख्तसर सी टाइम लाइन है, अभी ये सब चल रहा था। ऐसे में क्या हुआ, अलीगढ़ में एक शमा रोशन होती है, सर सैयद अहमद खान कहा जाता है। मुसलमानों में, खास तौर पर नौजवानों में एक रूह फूंक दी उन्होंने। और फिर यके बाद दीगरे मुसलमानों में लीडर्स पैदा होना शुरू हुए। यहां तक कि मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव जमात थी, उसकी क़यादत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास आई। अब मुसलमानों का उरूज दोबारा शुरू हुआ, हर तरफ आज़ादी की तड़प नजर आने लगी। मुसलमान अब जान गए थे कि वो और हिंदू एक मुल्क में एक हुक्मरानी के तहत नहीं रह सकते। और इस अलहदगी की तहरीक की इंतहा 23 मार्च 1940 को होती है, जब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में इस नारे पर गोया मुत्तफिक हो गए कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो 23 मार्च 1940 को पेश की जाने वाली इस करारदाद को हम कहते हैं करारदाद लाहौर, कि ये लाहौर में पेश की गई। और फिर इंतहा दर्जे की पजीराई की वजह से यह करारदाद पाकिस्तान बन गई। मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान की शक्ल में 1940 में जो बीज बो दिया गया, सिर्फ 7 साल के मुख्तसर अरसे में वो पाकिस्तान की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। मुसलमानों ने अपने उरूज की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। दुनिया के नक्शे पर कलमे के नाम पर एक मुल्क वजूद में आ गया जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने ये मुल्क मुझे और आपको अमानत के तौर पर दिया। लेकिन इस मुल्क की बुनियाद में लाखों इंसानों का खून है, इस मुल्क की बुनियाद में अनगिनत बच्चियों की इज्जतें हैं, इस मुल्क की बुनियाद में इज्जतें हैं करोड़ों लोगों की, इस मुल्क की बुनियाद में करोड़ों लोगों की हिजरत शामिल है। अब हम इस मुल्क के पासबां हैं, बस ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये उरूज व जवाल की दास्तान हमने इसलिए आपके सामने रखी कि हम अल्लामा इकबाल के ख्वाब, कायद आज़म की जिद्दोजहद को तकमील तक पहुंचाएं इंशाअल्लाह। ये हमारा वतन है, ये हमारा दिल है, ये हमारी जान है। और जब दिल और जान का तस्करा हो, पाकिस्तान का तस्करा हो और फिर रमज़ान में तस्करा हो, तो कैसे मुमकिन है कि हम ये मशहूर व मारूफ नगमा जुनैद जमशेद का कैसे भुला सकते हैं। दिल से मिलते हैं तो प्यार का सेहरा बनता है, चेहरा बनता है, और फूल एक लड़ी में पिरोएं तो फिर सेहरा बनता है। आइए आज शान रमज़ान 2023 के आगाज़ पर, माह रमज़ान के आगाज़ पर, यौम पाकिस्तान के आगाज़ पर एक अहद करें कि हम, चाहे वो कोई हुकूमत हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स हो, हम उन पर तनकीद जहाँ कुछ होगा वो हम करते रहेंगे, लेकिन ये सब काम करते हुए इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करेंगे कि अपने हिस्से की शमा ज़रूर जलाएंगे। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आइए आज यकुम रमज़ान में यौम पाकिस्तान में अहद करें, अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलाएंगे, इस नारे को कभी ना भुलाएंगे। और वो नारा है, मेरा आप सबका ईमान
मेरी आप सबकी जान, और वो नारा है पाकिस्तान